नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक ज्ञान चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अडानी पावर लिमिटेड के बारे में, जो कि अडानी ग्रुप का कंपनी है और पावर सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रिसेंटली पावर सेक्टर से जो भी स्टॉक्स रिलेट करते हैं उन सभी के अंदर हम लोगों को एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। और उसकी जो मेन वजह है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि सभी को लग रहा है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट के अंदर आएंगे तो ऑब्वियसली उनको चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जो चार्जिंग स्टेशंस या उसको रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो पावर सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज आने वाले टाइम में प्रोवाइड करा सकती है। तो इसी को लेकर जो है हम लोगों को पावर स्टॉक्स के अंदर अभी हाल फिलहाल अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मैंने इस कंपनी का जो है बेसिकली बिजनेस प्रोफाइल खोला हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इस कंपनी का जो क्या प्रोफाइल है उसके बारे में बात करते हैं, फिर उसी के साथ साथ हम लोग इसके टेक्निकल चार्ट्स को देखेंगे और इसके बाद इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देखेंगे कि ये कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो अगर हम लोग इस कंपनी की अगर बात करेंगे तो बेसिकली ये पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन में जो है उस सेक्टर में काम करती है। और इसी के साथ अगर हम लोग देखेंगे तो बेसिकली ये कंपनी थ्रू थर्मल पावर प्लांट और थ्रू सोलर एनर्जी जो है बेसिकली अपनी एनर्जी को जनरेट करती है। तो यहाँ पर जो सोलर टर्म है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी से बिलोंग करता है और आने वाला टाइम जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का है। तो इसीलिए अगर ये सोलर एनर्जी को यूज़ करके एज ए सोर्स सोलर एनर्जी को यूज़ करके अगर पावर जनरेट करती है तो ये भी इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खासी बात है। अगर हम लोग इस कंपनी का टोटल अगर कैपेसिटी की अगर बात करेंगे तो 12,450 मेगावाट है। और इसके अंदर जो मेजर जो इसके प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड है वो है 46,020 मेगावाट का मुंद्रा गुजरात में, 3,300 मेगावाट का तिरोडा महाराष्ट्र में और 1,320 मेगावाट का कवई राजस्थान में, 1,200 मेगावाट का उडुपी कर्नाटका में, 40 मेगावाट का बीटा गुजरात में और 1,600 मेगावाट का गोडा झारखंड के अंदर। तो ये इसका कुछ मेजर जो है बेसिकली इसके जो पावर प्लांट्स है वो है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कंपनी कोल के ट्रेड में भी इन्वॉल्व है और ये कंपनी 1988 में फाउंड हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो अहमदाबाद के अंदर है। तो ये बेसिकली इस कंपनी का जो है बिज़नेस प्रोफाइल हुआ। अब यहाँ पर मैंने इस कंपनी का एसेंशियल्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटल तकरीबन 28,714.91 करोड़ है और इसकी इंटरप्राइज वैल्यू 42,985.46 करोड़ है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो इस कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो है 1.83, फेस वैल्यू 10 है और बुक वैल्यू की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो 40.7 रुपीज़ है। साथ ही साथ इस कंपनी के पास 101.02 करोड़ के कैश अवेलेबल है, लेकिन डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो डेप्ट इसके ऊपर 14,371.57 करोड़ का है। तो काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है इस कंपनी के ऊपर। साथ ही साथ अगर हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग की अगर बात करेंगे तो 74.97% है। ईपीएस इस कंपनी का नेगेटिव है -0.59। और साथ ही साथ अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो -58.18%, तो सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा पुअर है। साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस के अंदर है -16.45, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव है -0.66, प्रॉफिट ग्रोथ भी इस कंपनी के अंदर नेगेटिव है -133%। तो अगर हम ओवरऑल यहाँ पर फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पुअर है। फिर भी अगर हम लोग देखेंगे कि इस कंपनी में हम लोगों को ऐसा क्या दिख रहा है जिसकी वजह से इस कंपनी के अंदर जो है आने वाले टाइम में हम लोगों को तेज़ी देखने को मिल सकती है। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा है कि इस कंपनी का जो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है वो 74.97% है, लेकिन उसमें से कुछ परसेंटेज प्लेज भी है, तो ये भी इस कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो मार्च 2020 से इस कंपनी का जो प्लेजिंग है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 32.46 था, फिर 31.64, फिर 30.05, फिर 29.21। तो कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्लेजिंग परसेंटेज था उसमें हम लोगों को डिक्रीज देखने को मिल रहा है, डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो वो इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ पर मैंने इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को खोला हुआ है। तो यहाँ पर मार्च 2018 से दिसंबर 2020 तक के जो है रिजल्ट्स बेसिकली यहाँ पर दिखाए हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3981 करोड़ के आसपास सेल था और 6895 दिसंबर 2020 के अंदर। तो यहाँ पर सेल्स इसका मार्च 2018 से अभी तक डबल हो गया है। और साथ ही साथ अगर हम लोग इसके ऑपरेटिंग या नेट प्रॉफिट की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो प्रॉफिट में अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली लॉस ही दिखा रही है। आप देखेंगे तो मैक्सिमम हम लोगों को यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स ही दिखाई देंगे। लेकिन इस कंपनी ने सितंबर 2020 के अंदर एक बड़ा जो है प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये वन टाइम गेन है, इसीलिए जो है इस कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया। अगर ओवरऑल हम लोग देखेंगे तो इस कंपनी ने मैक्सिमम टाइम लॉस बुक किया है। अब यहाँ पर मैंने जो है इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को भी खोला हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे तो इस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए यहाँ पर इनसफिशिएंट डाटा है, तो हम लोग क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं कि इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, नीचे ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग इसके रिटर्न्स की बात करेंगे तो रिटर्न्स भी इस कंपनी ने अभी तक उतने अच्छे नहीं दिए हैं। डिविडेंड रिटर्न्स भी उसके लिए इनसफिशिएंट डाटा है। साथ ही साथ अगर हम लोग एंट्री पॉइंट की अगर बात करेंगे तो अभी कंपनी ओवरबॉट जोन के अंदर है, लेकिन एक अच्छे पॉइंट है कि यहाँ पर ये ASM GSM लिस्ट के अंदर नहीं है।
अगर इस कंपनी के मैं कुछ की मेट्रिक्स की अगर बात करूँगा तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो नेगेटिव है और सेक्टर 20.14 है, तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा पुअर दिख रही है। साथ ही साथ अगर हम लोग इसके प्राइस टू बुक रेशियो की भी अगर बात करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स जो है सेक्टर के प्राइस टू बुक रेशियो से जो है ऊपर ट्रेड करी, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इसके लिए जो है हम इसको हाईली वैल्यूड बना रहे हैं। तो ये कुछ बातें हुई इस कंपनी के बारे में। अभी हम लोग जो है इसके जो है टेक्निकल चार्ट्स को देखते हैं, क्योंकि टेक्निकल चार्ट में हम लोगों को ये कंपनी क्या दिखाई दे रही है वही हम लोगों के लिए मेजर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से वो कैसा मूव देगा वो टेक्निकल चार्ट से हम लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी से पता चलेगा। तो चलो आइए हम लोग इसके टेक्निकल चार्ट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने अडानी पावर का चार्ट खोला हुआ है और हम लोग इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर मंथली चार्ट खोला हुआ है। तो चलो आइए देखते हैं कि मंथली चार्ट पर जो है बेसिकली ये कंपनी हम लोगों को कैसी दिखाई दे रही है। तो ये कंपनी तकरीबन 2009 के आसपास लिस्ट हुई थी और अगर हम लोग देखेंगे तो ये तकरीबन 100 रुपये के आसपास ये कंपनी लिस्ट हुई थी। उसके बाद से इस कंपनी ने एक अच्छा खासा हाई लगाया था तकरीबन 150-140 की रेंज में। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली हम लोगों को इस स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली और यहाँ पर इस कंपनी ने एक लो बनाया था तकरीबन 16-16.5 रुपये के आसपास। तो काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि 150 के हाई लगाने के बाद ऑलमोस्ट जो है ये कंपनी का प्राइस 1/10 के आसपास हो गया था। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इस स्टॉक के अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी इस रेंज के अंदर जो कि तकरीबन 60 रुपये के आसपास से 20-30 रुपये की जो है रेंज है, इस रेंज में इस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताया और इस रेंज के अंदर ये काफ़ी टाइम तक ट्रेड हुई है। अगर हम लोग देखेंगे तो ओवरऑल कितना टाइम ट्रेड हुई, तो अगर आप देखेंगे तो 2012 के आसपास इसके 60-65 रुपये था और अभी भी ये 70 रुपये के आसपास, यानी तकरीबन 8 से 10 साल जो है या 8 से 9 साल के आसपास ये कंपनी इसी रेंज के अंदर ट्रेड हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इस कंपनी ने इस रेंज के अंदर बिताया है। मतलब इस कंपनी का इस रेंज के अंदर काफ़ी बड़ा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अगर आप देखेंगे, क्योंकि इस रेंज को इस कंपनी ने क्लियरली अभी जो है ब्रेकआउट दिया। मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इस स्टॉक के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था तकरीबन 68 रुपये के आसपास। 68-69 जो था इस कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था और अगर आप देखेंगे तो 12 साल का जो इसका रेंज था इसको इस स्टॉक ने यहाँ पर क्लियरली ब्रेकआउट दिखाया। ऑब्वियसली ये मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैं अगर यहाँ पर आपको वीकली चार्ट अगर आपको दिखाऊंगा तो वीकली चार्ट पर आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर ये इस रेंज में ट्रेड करते हुए काफ़ी टाइम बिताने के बाद तकरीबन 8-9 साल बिताने के बाद इस रेंज से यहाँ पर ये निकला है। और वीकली चार्ट ऑब्वियसली आज जो है वीक कंप्लीट हुआ है तो वीकली क्लोजिंग इसने यहाँ पर इसके ऊपर दी है। और अगर हम लोग इस वीक की कैंडल की भी अगर बात करेंगे तो हम लोगों को काफ़ी बुलिश मारूबोजू कैंडल आप लोगों को वीकली चार्ट में दिख रहा है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है इस स्टॉक के लिए और बुलिश मारूबोजू कैंडल के साथ इस स्टॉक ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। साथ ही साथ हम लोग इसके वॉल्यूम्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वॉल्यूम्स को भी खोला हुआ है, तो अगर आप देखेंगे तो इस रेंज में हम लोगों को उतना कुछ वॉल्यूम्स नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जब से ये वाला जो मूव आया है इस स्टॉक के अंदर तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स के अंदर इस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग हो रही थी। और ये जो ब्रेकआउट है ये भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी हम लोगों को टावर्स दिख रहे हैं और ये जो है अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ ये जो ब्रेकआउट दिया है तो बिल्कुल ये जो है ब्रेकआउट सस्टेन यहाँ से करना चाहिए। अब मैंने यहाँ फिर से जो है इस कंपनी का मंथली चार्ट खोला है अगर आप देखेंगे तो, और यहाँ पर मैंने RSI का जो चार्ट है वो भी लगाया। तो इसमें मैं आपको काफ़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मंथली चार्ट पर हम लोगों को काफ़ी बड़ा बुलिश डाइवर्जेंस और एक बुलिश ब्रेकआउट इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक जब तकरीबन 30-35 रुपये के आसपास था तब से इसका जो ये प्राइस है यहाँ पर हम लोगों को कंटिन्यूसली गिरता हुआ दिखाई दे रहा था और 30-35 रुपये से जो इसका प्राइस था वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया था, अराउंड 16 रुपीज़ के आसपास। लेकिन यहीं पर अगर आप देखेंगे तो जब इसका ये स्ट्रेंथ था, ये अगर हम लोग स्ट्रेंथ देखेंगे कितना स्ट्रेंथ था 26-30 रुपये के आसपास, 25-30 रुपये के आसपास जो ये इसका स्ट्रेंथ था। और जब इसने ये जो लो लगाया था तब इसका स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 36 हो गया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लियरली हम लोगों को यहाँ पर प्राइस के अंदर जो है डिक्रीज देखने को मिल रहा था और इसका जो RSI है उसके अंदर हम लोगों को एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर क्लियरली हम लोगों को एक अच्छा खासा जो है बुलिश डाइवर्जेंस मंथली चार्ट पर इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक ने यहाँ पर ये जो मैंने लाइन बनाई हुई है ट्रेंड लाइन इसके RSI के साथ, मैं थोड़ा सा और क्लियरली आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई हुई है ये ट्रेंड लाइन पे हम लोगों को यहाँ पर RSI के अंदर एक अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट दिख रहा है। आप देख सकते हैं क्लियरली जो है ये ट्रेंड लाइन को इस स्टॉक ने RSI को ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पर RSI के अंदर भी हम लोगों को इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट दिख रहा है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है वीकली चार्ट जो इसका दिखाया था यहाँ पर एक बुलिश मारूबोजू कैंडल के साथ इसने इस यू पैटर्न आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यू बॉटम इस स्टॉक के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस यू बॉटम को इसने क्लियरली जो इसका एक मेजर रेजिस्टेंस जोन था तकरीबन 68 रुपीज़ के आसपास उसको क्लियर
कट यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। साथ ही साथ अगर मैं इसका डेली कैंडल स्टिक चार्ट खोलूँगा तो आप देख सकते हैं पिछले 2 दिन से इस स्टॉक के अंदर जो है यहाँ पर हम लोगों को 3-4 दिन से बुलिश कैंडल फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक रेंज के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। उसके बाद एक दिन इसने एक बुलिश मारूबोजू कैंडल बनाई, फिर अगले दिन थोड़ी सी हम लोगों को इंडिसीजन दिखाई दिया, लेकिन फिर से इसने एक बुलिश मारूबोजू कैंडल बनाई, इवन अपर सर्किट में क्लोज हुआ और आज भी ये स्टॉक जो है अपर सर्किट में क्लोज हुआ। तो कंटिन्यूसली यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो 2 दिन से जो है ये स्टॉक कंटिन्यूसली अपर सर्किट के अंदर क्लोज हो रहा है और इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी जो है अभी डिमांड देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये स्टॉक अपने 200 डेज का जो इसका मूविंग एवरेज है उससे भी ये स्टॉक जो है ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हम लोगों को यहाँ से इस स्टॉक के अंदर आने वाले टाइम में क्या देखने को मिल सकता है, तो क्लियरली ये स्टॉक जो है अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बुलिश है टेक्निकल सेटअप के हिसाब से। और ये स्टॉक मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ इस तरीके से एक यू पैटर्न जो है बिल्कुल क्लियर कट फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ से इस स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हम लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। और इसकी अगर हम लोग इस डेप्थ की भी अगर बात करेंगे तो इवन लो पॉइंट तो इवन 16 रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे 20 रुपये भी अगर हम लोग लेंगे तो 20 से 17 एटलीस्ट 50 पॉइंट के आसपास इस स्टॉक का अपमूव दिखाना चाहिए, तो जो कि तकरीबन 120 से 130 की रेंज में इस स्टॉक को जाना चाहिए, जो कि इसका ऑल टाइम जो हाई है वो अराउंड 140 रुपीज़ के आसपास है। तो क्लियर कट ये स्टॉक जो यहाँ से मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा जो है एक यू फॉर्मेशन बनाएगा और उसी की जो है तैयारी में ये स्टॉक लगा हुआ है। और इसका जो मेजर रेजिस्टेंस जोन था वो भी इस स्टॉक ने आज वीकली कैंडल पर ब्रेकआउट किया है। तो बिल्कुल इस स्टॉक के अंदर जो है आने वाले टाइम में मुझे एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इनका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ये सब जो है उसकी वजह से भी इनके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट बने हुए हैं। तो आप बिल्कुल इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद के चल सकते हैं। और ये वाला जो बड़ा कैंडल बना है इस वीक का, इसका जो लो है तकरीबन 55-56 रुपये के आसपास, उसके आसपास कहीं पर अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदे तो वहाँ पर कहीं पर स्टॉप लॉस लगा के 150 रुपये तक के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को पिछले 1-2 दिन से मार्केट के अंदर थोड़ी गिरावट भी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर इस स्टॉक की बात करेंगे तो इस स्टॉक ने यहाँ पर भी जो है अपर सर्किट लगाए हैं। तो बिल्कुल क्लियरली इस स्टॉक के अंदर यहाँ पर जो है एक बुलिश मूवमेंट बना हुआ है और लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस स्टॉक के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।